हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 है और इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को समझेंगे, ठीक है, और अपने स्टॉक एक्सचेंजेस को समझेंगे और ओवरऑल एक व्यू रखेंगे मार्केट के ऊपर और उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए अगर हम इस मार्केट्स में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे दो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जो मेजरली यूज़ होते हैं। एक हमारा एनएससी होता है और दूसरी तरफ हमारा बीएससी होता है, ठीक है। ये हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नियर अबाउट 1995 के आसपास लिस्ट हुआ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है, ठीक है। जितना भी डेरिवेटिव मार्केट होता है, राइट, जो भी हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं वो सिर्फ एनएससी में होते हैं, ठीक है। बीएससी में डेरिवेटिव मार्केट सपोर्ट नहीं करता है, एनएससी ही सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जितनी भी हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करेंगे, जो हमारे एफएनओ सेगमेंट होता है वो सिर्फ एनएससी में होता है, बीएससी में नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई स्टॉक बीएससी में बाई किया हुआ है तो आप उसको एनएससी में सेल कर सकते हो, और अगर आपने एनएससी में कोई शेयर बाई किया हुआ है तो आप उसको बीएससी में सेल कर सकते हैं, ओके। जब भी आप स्टॉक्स को सर्च करेंगे, जो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन आते हैं। ये एनएससी में ये लिस्ट है, ये बीएससी में। प्राइस में बहुत छोटा सा डिफरेंस रहता है, बट हाँ, डिफरेंस होता है, ओके। अब एनएससी का जो सबसे मेजर इंडेक्स है वो है हमारे सामने निफ्टी, ठीक है, निफ्टी। और जो बीएससी का मेजर इंडेक्स है वो है हमारे सामने सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स क्या है? ये टॉप 30 कंपनीज का एक बकेट है, ठीक है। इंडिया की जो बेहतरीन टॉप 30 कंपनीज है अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये उनका एक बकेट है, ठीक है। निफ्टी क्या है? टॉप 50 कंपनीज का एक बकेट है, ठीक है, टॉप 50 कंपनीज का एक बकेट है। और यही जो इसमें टॉप 30 कंपनीज है वो सारी की सारी इसमें भी है। दैट्स वाई अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो आपने देखा होगा सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा होता है, निफ्टी नीचे आता है तो सेंसेक्स भी नीचे आ रहा होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो इसमें टॉप 30 कंपनीज है उनका यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% वेटेज है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों एक जैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो निफ्टी 50 है हमारा, ठीक है, ये जो निफ्टी 50 है इसमें 50 स्टॉक्स हैं और उन 50 स्टॉक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। जैसे नंबर 1 पे अभी क्या है? रिलायंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आर आई एल क्या है? उसका कोड वर्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर देखें हम यहाँ पे, उसका टिकर नेम है RIL। सेकेंड हमारा सामने आ जाता है HDFC बैंक, करेक्ट। तो HDFC बैंक को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एक और स्टॉक्स आता है हमारा टाटा कंसल्टेंसी, तो उसको कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे? TCS, ओके। तो ये सभी क्या है? हमारी इंडिया की बेहतरीन कंपनीज है और वो सभी यहाँ पे निफ्टी 50 में भी है और वो सेंसेक्स में भी है। लेकिन जो आप ट्रेड करते हैं, राइट, अगर आपको इक्विटीज़ में ट्रेड करना है, ठीक है, इक्विटीज़ यानी कि अगर आपको सिर्फ शेयर परचेज करना है, राइट, अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस का एक शेयर है और वो 2000 रुपये में चल रहा है, ठीक है, और आपको एक शेयर खरीदना है तो आप 2000 रुपये में उसको बीएससी से भी ले सकते हो और एनएससी से भी खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिलायंस में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करना है तो वो सिर्फ एनएससी में आपको मिलेगा, बीएससी में फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं होते हैं, ओके। इसको हम आगे थोड़ा डीपली और समझेंगे। अभी हम यहाँ पे कॉमनली एनएससी के बारे में बात करेंगे बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स रहता है। अगर देखा जाए तो एनएससी में नियर अबाउट 2000 कंपनीज़ हैं और जो हमारा बीएससी है, क्योंकि ये बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे 5000 कंपनियाँ लिस्टेड हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आए तो वो एनएससी में भी लिस्ट हो, बीएससी में भी लिस्ट हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को बीएससी में लिस्ट करे और जाने दे, है ना, या फिर एनएससी में लिस्ट करे, दोनों में से किसी एक में भी लिस्ट कर सकते हैं। और कुछ कंपनियाँ यहाँ दोनों में लिस्टेड होती है, ओके। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास निफ्टी 50 है तो यहाँ पे टॉप 50 स्टॉक्स हैं, राइट। अगर हम लाइन से लगा देंगे तो वो टॉप 50 स्टॉक्स आ जाएंगे, करेक्ट। अब उसमें कुछ स्टॉक्स क्या होते हैं? कुछ स्टॉक्स हमारे बैंक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कुछ स्टॉक्स हमारे अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे बैंक से रिलेटेड कौन से हो गए? SBI हो गया, ठीक है, ICICI हो गया, या फिर HDFC बैंक हो गया, करेक्ट। तो ये सभी क्या होगा? ये बैंक से रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वो इसमें हैं, ठीक है। अगर हम ऑयल एंड गैस को देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस हो गया, ठीक है, इंद्रप्रस्थ गैस हो गया, ठीक है,
IGL हो गया। ओके, तो ये सब हमारे ऑयल एंड गैस में आ गए। फिर हमारा यहाँ पे ऑटो सेक्टर भी आ जाता है। तो ऑटो में सबसे पहले क्या आएगा, टाटा मोटर्स आ गया हमारा, ठीक है, अशोक लेलैंड्स आ गए, राइट, मारुति आ गया, राइट, M&M आ गया, ठीक है। तो ये हमारे ऑटो सेक्टर हो गए। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 में रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो रखता है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। तो जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो नियर अबाउट 38% का वेटेज रखता है बैंक निफ्टी, वो निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो जैसे जो भी बैंक्स हमारे हो गए, बैंक हो गए या NBFCs हो गए, ठीक है, उनका 38% का वेटेज रहता है। अभी आगे डीपली समझेंगे इस चीज़ को, ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर देखें तो अकेले जो रिलायंस है हमारा, ठीक है, ये जो रिलायंस है ना मुकेश अंबानी का, ये इस अकेले स्टॉक का निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 11% का वेटेज है, ओके। तो अकेला रिलायंस आप देख सकते हो कितना वेटेज रखता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो IT सेक्टर, राइट। तो जो हमारा IT सेक्टर है जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं जैसे कि TCS हो गया, है ना, और हमारी इन्फोसिस हो गई, और टेक महिंद्रा हो गया, कोफोर्ज हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे IT सेक्टर में आती है, राइट। तो यहाँ पे जो IT सेक्टर का वेटेज है वो नियर अबाउट आई थिंक 15 to 18% के आसपास है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं निफ्टी 50 के अंदर। दैट्स वाई यहाँ पे अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जिसमें इन फ्यूचर जब आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे और ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आई थिंक आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स उस इंडेक्स में ट्रेड करेंगे। और वो इंडेक्स कौन सा है? जी, आपने बिल्कुल सही गैस किया, वो इंडेक्स है हमारा बैंक निफ्टी, करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये सभी सेक्टर्स को लेके बना है। इसके बाद जो देखिए ये वाला इंडेक्स के बारे में इसलिए बात किया क्योंकि इसमें ट्रेडिंग होती है, ठीक है। दूसरा हमारे आगे आता है बैंक निफ्टी, ओके। तो बैंक निफ्टी बेसिकली ये क्या है, ये बैंक्स का एक सेक्टर है, ठीक है। तो ये बैंकिंग सेक्टर है जहाँ पे हमारा सबसे मेजर स्टॉक्स है HDFC बैंक, ठीक है। अभी ये सारे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा हमारा ICICI आ जाता है, तीसरा SBI आ जाता है, फिर हमारा कोटक आ जाता है, एंड देन उसके बाद हमारा एक्सिस बैंक आ जाता है, ठीक है। तो HDFC बैंक का यहाँ पे 26% का वेटेज है, ICICI बैंक का 24% का वेटेज है, SBI का 12% का वेटेज है, कोटक महिंद्रा का यहाँ पे 12% का वेटेज है, एक्सिस बैंक का 8% का वेटेज है, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स मिल के यहाँ पे बैंक निफ्टी को एक इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी जब इंडेक्स होता है ना, उसकी अपनी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, ठीक है। उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, इन सेक्टर्स में जो स्टॉक्स हैं वहाँ से आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे वो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या किया, निफ्टी की बात की, ठीक है। तो ये निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, ओके। तो ये जो निफ्टी है इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, निफ्टी की वैल्यू आ रही है इन स्टॉक्स से। कहाँ से आ रही है, देखिए यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये हमारा PSU बैंक है, यहाँ पे SBI से निफ्टी की वैल्यू आ रही है, यूको बैंक, ठीक है, इन सब से। ये हमारा HDFC हो गया, ICICI हो गया, ठीक है, ये कोटक बैंक हो गया हमारा। तो ये सभी किस में अपना वेटेज दे रहे हैं, निफ्टी 50 के अंदर भी वेटेज दे रहे हैं और बैंक निफ्टी के अंदर भी वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स कहाँ है, ये लिखा है, देखो बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में यहाँ पे अभी चार्ट बन रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है हमें समझना कि ओवरऑल तो हम समझ जाएंगे, ठीक है, किसके अंदर कौन से स्टॉक्स हैं, लेकिन कैसे देखना है इस चार्ट को, राइट, और इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, तो थोड़ा सा ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। और कैसे ट्रेड करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। देखिए एक तरफ हमारा निफ्टी है, अभी हम स्टॉक्स में नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ओके। और एक तरफ हमारा बैंक निफ्टी है, इसको हम BN लिख देते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली इक्विटी की तरह बाय नहीं कर सकते हो, राइट। जैसे आपने देखा अभी निफ्टी जो चल रहा है वो 18,100 के आसपास चल रहा है। तो आप ऐसा नहीं कि आप 18,100 रुपीज़ से इसका एक क्वांटिटी को आप खरीद लो, ऐसे आप इसको नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। इसमें जो काम होता है ना वो डेरिवेटिव मार्केट में काम होता है, ठीक है, डेरिवेटिव्स मार्केट में। उसके लिए हम अगली वीडियो में समझेंगे, ओके।
तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो अभी कहाँ पे चल रहा है, 42,000 के आसपास चल रहा है ना, 42,600 के आसपास अभी बैंक निफ्टी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम 42,600 से एक क्वांटिटी इसको खरीद सकते हैं, आप नहीं खरीद सकते हो ना। और यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, एक तरफ हमारा इक्विटी मार्केट होता है और दूसरी तरफ हमारा डेरिवेटिव मार्केट होता है, ठीक है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और डीपली इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ओके। तो जो इक्विटी मार्केट होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारे स्टॉक्स हैं, है ना, जैसे एसबीआई का स्टॉक हो गया, है ना, जैसे रिलायंस हो गया, या फिर टीसीएस हो गया, या फिर इन्फोसिस हो गया, ठीक है। ये इन्फोसिस को शॉर्ट फॉर्म में इन्फी लिखा जाता है, ओके। तो ये इसका टिकर नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है ना, ये इक्विटी मार्केट है। अगर एस बी आई 500 रुपीज़ पे चल रहा है तो आप एक क्वांटिटी 500 रुपीज़ पे खरीद सकते हो, है ना, और उसको लाइफ टाइम अपने पास रख सकते हो। रिलायंस में भी अगर रिलायंस यहाँ पे 2500 पे चल रहा है तो आप 2500 रुपये में एक क्वांटिटी खरीद के उसको लाइफ टाइम रख सकते हो। बेसिकली इक्विटी मार्केट में आप क्या खरीद रहे होते हो ना, आप ओनरशिप खरीद रहे होते हो, ठीक है, कंपनी की, राइट। और जो डेरिवेटिव मार्केट होता है वो क्या होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। अब इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट, उनकी एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है। उनकी क्या होती है, एक टाइम लिमिट होती है यहाँ पे, और उसके बाद क्या कर जाते हैं, वो एक्सपायर कर जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए डेरिवेटिव मार्केट की अगर हम वैल्यू की बात करें ना तो वो ज़ीरो वैल्यू होती है, ठीक है। इस सेगमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इक्विटी मार्केट की वैल्यू होती है, जैसे एसबीआई है, राइट, 3.5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है, तो इसकी वैल्यू है, राइट। तो जो डेरिवेटिव मार्केट होता है वो अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव कर रहा होता है, इक्विटी मार्केट से, इसीलिए इसको डेरिवेटिव्स बोला जाता है, ठीक है। ये अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव मार्केट को हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे, अभी हम इक्विटी मार्केट को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा अगर इक्विटी मार्केट को देखा जाए तो ये हमारे सामने इक्विटी मार्केट है, राइट। अब आपको करना क्या है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे एसबीआई और उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो चल रहा है वो 500 रुपीज़ पर चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 500 रुपीज़ में एक क्वांटिटी को खरीद सकते हो, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट में आप बेसिकली ओनरशिप खरीद रहे होते हो, ठीक है। आप ओनर बन रहे होते हो किसके, एसबीआई के, ठीक है। एसबीआई के एक शेयर के आप ओनर बन चुके हो, राइट। और इक्विटी में आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हो जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक स्टॉक खरीदा तो वो एक्सपायर हो जाएगा या वो आपको बेचना पड़ेगा, नहीं। आप इसको अभी खरीद सकते हो, 10 मिनट बाद बेच सकते हो, आप इसको अभी खरीद सकते हो, 10 साल बाद बेच सकते हो, या फिर आप इसको अभी खरीदिए और लाइफ टाइम अपने पास रहने दीजिए, ठीक है। इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, ओके। और इक्विटी मार्केट की ही वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। देखिए शेयर मार्केट यानी कि किसी कंपनी का शेयर, है ना, हिस्सा, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है शेयर मार्केट होता है ना कि यार ये इस चीज़ में मेरा कितना शेयर है। तो वैसे ही अगर एक एसबीआई का स्टॉक है, राइट, और उसमें हम कोई भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, राइट, तो वो कहाँ पे हो रही है, हमारी शेयर मार्केट में काम हो रहा है, ठीक है। तो शेयर मार्केट यानी कि जो हमारा इक्विटी मार्केट होता है, ठीक है, उसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा शेयर मार्केट भी आ जाता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा शेयर मार्केट आ जाता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव मार्केट भी आ गया। तीसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड मार्केट भी आ जाता है, ठीक है। और चौथा जो हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह है या करेंसी मार्केट है वो भी सब स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव मार्केट नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का 90% वॉल्यूम होता है ट्रेडिंग के टाइम पे, ओके। तो होपफुली ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट में क्या फ़र्क होता है, बेसिकली शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का एक पार्ट होता है, ठीक है। ओवरऑल जो हम काम करेंगे वो हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं, ओके। जहाँ पे भी हमारा शेयर मार्केट आ जाएगा, बॉन्ड मार्केट आ जाएगा या डेरिवेटिव मार्केट आ जाएगा। ये पूरी सीरीज़ में हम शेयर मार्केट को समझेंगे, डेरिवेटिव मार्केट को समझेंगे, ठीक है। बॉन्ड मार्केट, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स ये सब हम नहीं समझेंगे, ठीक है। तो
होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बेसिक वीडियो है बिल्कुल, और एक ऊपर ऊपर से हमने मार्केट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, और ट्रेडिंग के लिए इतना जानना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव मार्केट्स और इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के बारे में समझेंगे जो मार्केट में यूज़ होते हैं, वो टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे, राइट। जैसे बुल, बियर, ट्रेंड, फेस वैल्यू एंड नॉट फेस वैल्यू, वो तो इन्वेस्टिंग को लेके हो गया। 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये क्या होते हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, चलिए, तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। बाकी वीडियो को लाइक करते रहिए अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।